हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए आज मैं अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ और मुझे कहाँ जाना है वो आपको मैं बताऊँगी आज ब्लॉग में। तो बस प्यारी सी शुरुआत करते हैं ब्लॉग की प्यारे प्यारे फूलों के साथ। तो वेलकम बैक टू माई ब्लॉग वापस से। तो बस मैं लग जाती हूँ सुबह सवेरे के अपने सारे कामों में। तो मैं सुबह उठ गई थी, उसके बाद मैंने आंगन वगैरह वॉश कर लिया था और अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सुबह थोड़ा जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ। तो आंगन में सीधे मैं धुल ही देती हूँ उसको और आंगन वगैरह धुलने के बाद मैं फिर बाकी के काम कर लूँगी। और मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी काम करवाती है, तो खाना वही बना रही है, सीख भी जाएगी और खाना भी बन जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो मैं लग गई थी बाहर की साफ़ सफाई में, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी था वो करने के लिए। और मुस्कान ने बना लिया था खाना। तो आज खाने में बन रहा है आलू और पालक की सब्ज़ी और सहजन फली बन रही है और रोटी बनेगी। और फिर मुस्कान यहाँ रोटियाँ बनाने लग जाती है और मैं आ जाती हूँ आंगन में। जो कपड़े वगैरह थे वॉश कर देती हूँ। मैं नहा के आ चुकी थी और पूजा वगैरह मेरी अब कल से स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा आना जाना भी पड़ रहा है तो थोड़ा समय भी नहीं मिल रहा है, तो अभी बच्चे ही कर देते हैं तो ब्लॉग में नहीं ले पाती हूँ। तो बस मेरे कपड़े वगैरह भी सब धुल गए थे और धूप में जो भी सामान रखना था वो मैंने रख दिया था, मिर्ची वगैरह धनिया वगैरह। तो कर लेते हैं आगे का। इस टाइप की रची हुई है, ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लगाई थी, उसी तुरंत ही हाथ धो लिए थे, फिर भी काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। और ये मुस्कान ने मुझे लगाई थी, मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मेरी बेटी ने मुझे मेहंदी लगाई है। सीख रही है बिल्कुल, लेकिन अच्छी फिनिशिंग आई है। थोड़ा और सीखेगी तो और अच्छे से आ जाएगी। अपने बच्चे अगर कुछ करते हैं या सीखते हैं ना तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मुझे भी वही खुशी हुई है। और आज हम जाने वाले हैं कहीं शादी में, तो आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, तो देखिएगा आप लोग और बने रहिएगा ब्लॉग में। और बस हम लोगों के सारे काम समथिंग 1:30 बजे के आसपास हो गए थे, तो मैंने कहा मैं भी खाना खा लेती हूँ। अभी मैंने चोटी नहीं करी है, ऐसे ही जूड़ा बना लिया था। तो मुस्कान हंस रही थी, बोले मम्मी आपका फेस कैसा हो गया है। और थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो उस वजह से भी मैं थोड़ी सी वज़न भी कम हो गया है मेरा, इसलिए भी थोड़ा ऐसा दिख रही हूँ।
कोई नहीं, तबीयत ठीक हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए। तो बर्तन वगैरह मैंने सब क्लीन कर लिए थे और करते हैं शादी की तैयारी। और मेहंदी कल मुस्कान ने मुझे लगा दी थी, तो मुझे आईब्रो करवाने भी अभी जाना है मार्केट के लिए। तो किचन वगैरह के सारे काम हो गए थे, बाहर के भी सारे काम हो चुके थे और हम आ जाते हैं फिर पार्लर में। तो मैं इन्हीं भाभी से बनवाती हूँ, रावगढ़ में सना भाभी ब्यूटी पार्लर के नाम से। बहुत अच्छा मेकअप भी करती हैं और आईब्रो भी बहुत अच्छी बनाती है। तो मैंने और मुस्कान ने आईब्रो करवा ली थी यहाँ पे। और उसके बाद हम निकल जाते हैं शादी के लिए शाम को। तो शादी है, मेरी ननंद हैं, मतलब मामा ससुर जी हैं, उनकी बेटी है। तो बस उन्हीं की फैमिली से ही वो शादी है। तो बस हम निकल गए थे शादी में। तो उससे पहले तो मैं जाऊंगी अपने घर ससुराल, यानी हमारी सास को लेने के लिए। हमारे जो मेरा मेन प्रॉपर गांव है कुमराज जिसे बोलते हैं, पास में ही है राघोगढ़ से। 25 से 30 मिनट लगते हैं जाने में। तो बस दिखाती हूँ आज आपको मेरा घर। और अभी हम रास्ते में थे, व्यू बहुत अच्छा था तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं मेरे घर, यानी मेरी प्रॉपर ससुराल कुमराज में। ये हमारा घर है। यहाँ पर मैं पहले रहा करती थी, फैमिली भी रहती थी। अभी देवर ने तो गुना में बना लिया है घर, और हम लोग तो अभी ड्यूटी की वजह से सरकारी क्वार्टर्स में रहते हैं। मेरा घर अभी नहीं बना है। और ये हमारे ससुर जी के हाथ का ही घर है। इसमें काफ़ी सारे रूम्स हैं। कभी फुर्सत से अच्छे से आऊँगी तो आप लोगों को पूरा शेयर करवाऊँगी, होम टूर दूँगी। और फ़िलहाल तो मैं अभी आपको नीचे का ही पोर्शन बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा। जहाँ मैं मुंह वॉश कर रही थी वो किचन है, किचन एरिया है। और ये वाला रूम है, इसमें मम्मी का ऐसे सामान पड़ा हुआ है। कभी कभी आ जाते हैं ये लोग, मैं तो बहुत कम आती हूँ गाइस। कम से कम 1 साल के बाद ही मैं आई थी यहाँ पे। और 9 से 10 कमरे हैं, दुकान भी है इसमें, और एक हॉल भी है जो कि सारे रेंट पे हम लोगों ने दे रखे हैं, क्योंकि रहता तो यहाँ कोई नहीं है। कभी शादी वगैरह होती है इधर वाले एरिया में तो बस वहीं पे हम आ जाते हैं। और मैं हो जाती हूँ शादी के लिए रेडी। तो ये वाली साड़ी सोचा था पहन के चली जाऊँ, तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं दूसरी पहन लो, ये उस दिन पहनी थी। तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ मुस्कान भी हो रही थी रेडी, एक साइड में भी हो रही थी। तो मुस्कान ये सूट लेकर आई थी, उसकी नानी दादी ने उसे खर्ची दी थी, तो दोनों के पैसों से मिला करके वो लेके आई थी। तो मैंने कहा आपको अच्छा लग रहा तो पहन लो। तो ये देखिए किचन सारा सामान पैक करा हुआ रखा है, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा आते जाते नहीं हैं, कभी बाई चांस आते हैं, किराएदार वगैरह रहते हैं इसलिए। और ये देखिए मुस्कान हो रही थी यहाँ रेडी, और मैं भी उस साइड रेडी हो रही थी। बस रेडी होते होते देखिए फाइनल लुक आप लोग बताना मेरी साड़ी कैसी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ। आज मैंने ये मैरून कलर की साड़ी पहनी है, पार्टी वेयर है ये। हैवी भी नहीं है ज़्यादा और सिंपल भी नहीं है, लेकिन मुझे इस टाइप की साड़ियाँ ही पसंद है, लाइट वेटेड। और बस मैं अपनी चूड़ियाँ सेट लगा रही थी, बस वही पहन रही थी। मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया है क्योंकि टाइम भी नहीं था, और फिर नहीं मन कर रहा था। बोले मैंने कहा चलो सिंपल ही थोड़ा सा रखते हैं, तो लाइट मेकअप ही किया था और नेकलेस वगैरह कैरी कर लिया था। इसके बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं शादी वाले घर। तो बस जाएंगे, सासू माँ को लेने आए थे हम, यहाँ चले जाते हैं। और ये देखिए हम शादी में आ चुके थे, और यहाँ पे हमारे फैमिली के मेंबर्स, मेरे मायके वाले भी थे, ससुराल वाले भी थे, और कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी थी। तो सभी हम लोग यहाँ मिले, सब लोगों से मिले, बातचीत वगैरह करी, बहुत अच्छा लगा शादी में। और ये देखिए आप लोग, ये जो बैग टांग के खड़ी है मेरी मौसी सास हैं, मतलब मेरी सासू माँ की सिस्टर हैं बड़ी। और ये पिंक साड़ी में मेरी सास हैं, और जिनकी शादी में हम लोग अभी आए हैं तो वो ये जो पास में पिंक कलर की साड़ी जिन्होंने पहनी हुई है, जिनसे मैं गले मिल रही हूँ, बस ये एक ननंद है मेरी मामा ससुर की, बहुत अच्छी हैं ये भी। तो बस इनके यहीं आए हम शादी में, देखिए आप लोग। तो मैं ये इनसे छोटी वाली सिस्टर है, तो इनका भी आशीर्वाद ले लेती हूँ, और इनके भी पैर मैंने स्पर्श किए, आशीर्वाद वगैरह लिया। उसके बाद हम बैठ गए थे थोड़े से गपशप करने के लिए। तो यहाँ देख सकते हो आप महिला मंडल, और शादी बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया हम लोगों को यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर।
और बातें वगैरह करने के बाद, गपशप करने के बाद हमें लग जाती है भूख, तो हम चले जाते हैं खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद भाई बेटू थोड़ा लेट आया था तो ब्लॉग ज़्यादा नहीं बन पाया उसमें खाना खाने का, तो मैंने कहा चलो देखिए जितना हो काफ़ी है। और मेरी ननन जी को तो आप देखिए पर्स में भर भर के खाना लेके जा रही हैं। जब ननन जी देखेंगे तो हंसेंगी ज़रूर। और ये देखिए यहाँ का व्यू आपको दिखाती हूँ। और गैस घूंघट लेना पड़ता है क्योंकि ससुराल पक्ष से भी बहुत सारे लोग थे। और ये देखिए आप लोग, हस्बैंड की और मेरी भी मस्ती चल रही थी यहाँ पे, और सबसे मैं मिलवा रही थी, लेकिन लाइट का फोकस नहीं था वहाँ पे, लाइट चली गई थी इन्वेटर की ये रोशनी थी, तो फेस वगैरह थोड़ा क्लियर नहीं आया, तो आप इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए मेरी फ्रेंड है, ये टीचर है, ये भी है ना परमानेंट टीचर हैं, पढ़ाती हैं गुना में। और बस हम लोगों की गपशप चल रही थी और ये सभी लोग यहाँ खड़े हुए थे, बातें बातें कर रहे थे, सब अपनी मस्ती में यानी मस्त थे। बहुत अच्छा लगा शादी में जाके। हम लोगों ने तो रील्स वगैरह भी बनाई, फ़ोटो वगैरह भी लिए थे। और फिर मैं आ जाती हूँ, मेरी छोटी मौसी हैं, ये मौसी भी मतलब आई थी शादी में, इनवाइट किया था उन लोगों को भी। और ये हमारी मामा जी की बहू हैं। थोड़े मैं गांव से हूँ तो सभी कुछ लोग थोड़े मतलब गांव जैसे रहते हैं, बाकी कुछ लोग अच्छे रहते हैं। वैसे इनका नेचर बहुत अच्छा है भाभी का। उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, ये भी मेरी फ्रेंड्स लोग हैं, तो बस इनसे मिली, इन लोगों से बातें वगैरह करी। उसके बाद में फिर ये मेरे ससुराल पक्ष से मेरी नंद वगैरह हैं, जो कि सभी लोग आए थे, तो मैंने कहा चलो इनसे। और फिर ये सब दीदियाँ वगैरह भी थी इसमें, और सास वगैरह भी हैं, एक बड़ी वाली मतलब ताई सास है हमारी। तो बस यहाँ भी इन लोगों के भी पैर में छी लेती हूँ, क्योंकि गाइस हम लोग है ना शादी वगैरह फंक्शन वगैरह कुछ होता है तो बस वहीं मिल पाते हैं, उसके बाद तो मिलना हो ही नहीं पाता है। और ये मेरी बड़ी सास है, तो बेटू ने भी चरण स्पर्श किए, सबका आशीर्वाद वगैरह लिया। उसके बाद फिर हम तो निकलने वाले ही हैं अभी थोड़ी देर के बाद में। बाकी ये लोग तो शायद रुकेंगे, बारात आने में अभी टाइम था, तो हमें तो इतना समय नहीं था क्योंकि इन्हें सुबह ड्यूटी निकलना है। ये सब नंदे हैं हमारी, घूंघट किया है सब लोगों ने, मैं थोड़ा कम ही घूंघट करती हूँ। और ये देखिए मेरे मौसा जी हैं, और जो साइड में खड़े हुए वो मौसा जी का बेटा है, छोटी वाली मौसी जो आपको अभी दिखाई मैंने उन्हों। तो बस मैं उनसे ही बातें कर रही थी, वो भी मिल गए थे। उसके बाद ये मेरे मामा का लड़का है, वीडियो शूट करता है ये शादियों में, तो मेरे से मजाक कर रहा था, बोले मेरे से बात भी नहीं कर रही है। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। और बस सबसे मिलने के बाद हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए, तो इतने में आ जाती है बारात। तो दूल्हा आप लोग देख लीजिए और बताइए कमेंट में कैसे हैं दूल्हे। और थोड़ी सी वीडियो शायद खड़े में बनी है, तो ये स्टेप से आप लोगों को दिख रहा होगा। बस इसके बाद हमने कोई भी फंक्शन एंजॉय नहीं किया क्योंकि लेट हो रहा था घर के लिए, बच्चे परेशान हो रहे थे, हम लोग चले गए थे। बस थोड़ा सा ये बाराती देख करके हम लोग घर के लिए निकल गए थे। तो घर पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 1:30 से 2 ही बज गया था। उसके बाद फिर घर चले गए, फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। और कंपलसरी है 1:30 बजे के बाद तो कोई भी वीडियो बनाता ही नहीं है। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताना आप लोग, कल तक के लिए।